हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम किस टॉपिक पर हैं, डेट इज़ चेंज ऑफ फ्रेम, रेस्ट एंड काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का पार्ट जो है हमारा वो हम पढ़ रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक है अभी का, डेट इज़ चेंज ऑफ फ्रेम। अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके थे। तो अभी देखते हैं अगर फ्रेम चेंज हो जाए तो हमारी इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। हमें पता है कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखते हैं, ठीक है, पोजीशन देखते हैं, वेलोसिटी देखते हैं या फिर एक्सेलरेशन को देखते हैं, तो हम किसी फ्रेम से उसको देखते हैं। ठीक है। एक फ्रेम लेते हैं, जैसे हमारे मान लीजिए फ्रेम ये है एक्स वाई। तो यहाँ से इस ओरिजिन से मैं मान के चलता हूँ ये मेरा फ्रेम है। ठीक है। एक्स वाई एक्सिस ये मेरा फ्रेम है और मैं यहाँ से सब कुछ मेज़र कर रहा हूँ, चाहे वो पोजीशन है, चाहे वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर मेरा फ्रेम ही चेंज हो जाए यहाँ की जगह मैं किसी दूसरे फ्रेम से मेज़र करूँ इन सब चीज़ों को, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी इक्वेशंस पर या हमारे मोशन पर। तो यही हमको देखना है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इजी के लिए हम क्या करते हैं, हम दो फ्रेम मान के चलते हैं। ठीक है। एक्स वाई एक्सिस ये मेरा पहला फ्रेम है। ठीक है। और दूसरा फ्रेम है मेरा एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। मैं इसको ओ डैश मान लेता हूँ। ठीक है। और मैं एक ही ऑब्जेक्ट को मेज़र कर रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। हम सपोज करके चलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की पहले फ्रेम से जो है पोजीशन वेक्टर मेरा है आर वेक्टर, और जो मेरा नए फ्रेम से जो भी मेरा पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर डैश। और जो मेरा नया फ्रेम का ओरिजिन है उसका पुराने फ्रेम के ओरिजिन से क्या मेरा पोजीशन वेक्टर है, डेट इज सपोज ओ ओ डैश। ओके। तो ये मुझे पता चल गया। मैं इस एक्स वाई फ्रेम को मानता हूँ एक्स वाई फ्रेम को मैं मानता हूँ एस फ्रेम, एंड मैं एक्स डैश वाई डैश फ्रेम को मान के चलता हूँ एस डैश फ्रेम। तो यहाँ से हम आगे देखेंगे क्या होता है जब फ्रेम चेंज हो जाता है तो क्या होगा। तो मैं अगर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाऊं वेक्टर में, मुझे क्या पता चल रहा है कि ओ ओ वेक्टर ओ वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है। मैं ये बता सकता हूँ ना, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से मेरा ये इक्वेशन आ गया। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ज़रा आप नोटिस करोगे तो, अगर मुझसे पूछा गया कि एक्स वाई, मुझे पता है कि एस फ्रेम से मेरा पोजीशन वेक्टर क्या था, और मुझे पता है कि जो नया फ्रेम है वो पुराने फ्रेम से उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो मैं आर डैश निकाल सकता हूँ। तो अगर मुझे मुझे दो चीज़ें मुझे पता हैं, डेट इज़ ओ डैश मुझे पता है, आर वेक्टर मुझे पता है, तो मैं आर डैश निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो इतना मुझे समझ आ गया। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर की नॉलेज चाहिए और फ्रेम ऑफ चेंज फ्रेम में जो है चेंज आ जाए तो इक्वेशंस में कैसे चेंज होगा मैं यहाँ से बता सकता हूँ। ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। सपोज़ मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, और जो टाइम है दोनों फ्रेम में एक जैसा है, टाइम जो है सेम है इन बोथ फ्रेम। टाइम का जो मतलब हम लेकर चल रहे हैं दोनों फ्रेम्स में वो एक जैसा है। ठीक है। ये अभी शायद आपको समझना है ये चीज़, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम ये अज्यूम नहीं करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन अलग हो जाएगा। सपोज डिफ्रेंशिएशन ये ओ डैश वेक्टर का प्लस डिफ्रेंशिएशन आर डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर वेक्टर। तो अगर मैं ओ डैश का डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मुझे वेलोसिटी आ जाएगी एक्स डैश वाई डैश की, डेट इज़ वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी किसकी,
एस डैश फ्रेम की विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। यही तो मतलब है ना इसका, अगर आपको समझ आ रहा हो तो यही मतलब है मेरा, जो एक्स डैश वाई डैश फ्रेम की जो वेलोसिटी मेरे को एस डैश एस फ्रेम से आ जाएगी, प्लस आर डैश वेक्टर का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास वेलोसिटी किसकी आएगी। सपोज ये ऑब्जेक्ट है मेरा पी, तो पी ऑब्जेक्ट की मेरी जो वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। क्या है मेरा, पुराने फ्रेम से जो है मेरा पोजीशन वेक्टर है वो मेरा आर वेक्टर है। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, पी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड फ्रेम डेट इज एस। ये तीनों ही मेरे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से मेरे को एक और इक्वेशन पता चल गई, वेलोसिटी का मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे पता है क्या, मुझे पता है कि मेरा नया फ्रेम अगर मूव कर रहा है, अगर मेरा जो मैंने नया फ्रेम जो लिया है वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है और उसकी कुछ वेलोसिटी भी है। ठीक है, और मुझे पुराने फ्रेम का तो मुझे पता ही है, पुराने फ्रेम से पुराना फ्रेम जो भी है मेरा उससे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो मुझे पता ही है। तो मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू न्यू फ्रेम निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ आ रहा है आपको, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यू फ्रेम मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से विद रिस्पेक्ट टू न्यू फ्रेम। तो अगर आपको ये क्वांटिटी समझ आ रही है तो आपके लिए चेंज ऑफ फ्रेम रेफरेंस निकालना आसान हो जाएगा, और आज इस चीज़ से क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया, डेट इज चेंज ऑफ फ्रेम। सपोज मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो मेरे पास क्या है, अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एस प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ठीक है, तो सपोज मेरा नया फ्रेम जो है एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट का जो है एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ नए फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्या है मेरा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यू फ्रेम डेट इज एस डैश। तो मुझे ये कहानी समझ आ गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप इसको डीपली समझ जाओगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में बड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि यहीं से जो आपने 9th-10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा ना, कि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी हम लेके चलते हैं क्या, सपोज ये v1 है ये v2 है, तो हम क्या लेके चलते हैं v1 माइनस v2। ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम वेलोसिटी का लेके चलते हैं v प्लस वी टू। तो ये तो हमने उस टाइम पर ऐसे ही बोल दिया था, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आया। ठीक है, तो सपोज करो कि मेरा जो नया फ्रेम है ना वो फ्रेम ना होकर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको फ्रेम ना मानकर एक ऑब्जेक्ट मानकर चलो, और मेरा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग क्या, ये और ऑब्जेक्ट और जो मेरा पी ऑब्जेक्ट है दोनों ही मूव कर रहे हैं। ये क्यू ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ मैंने फ्रेम को, और मेरे पास पी ऑब्जेक्ट है ही। तो अगर ये अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पहले यहाँ से इसको इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, प्लस अभी मेरा जो नया फ्रेम है वो एक ऑब्जेक्ट है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस डैश इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो मेरी वेलोसिटी है नए ऑब्जेक्ट की, डेट इज क्यू ऑब्जेक्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू एस, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश डेट इज क्यू। ठीक है, क्यू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी मैं इसको समझाता हूँ ना आपको। मेरे पास फ्रेम था डेट इज एस फ्रेम, मैंने नए फ्रेम को क्या मान लिया, एक ऑब्जेक्ट मान लिया डेट इज क्यू, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है मेरा, ओ डैश, ये हमने मान के चला था ओ डैश।
और मेरे पास पुराना ऑब्जेक्ट है ही, डेट इज़ पी। ठीक है, तो पी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या है, पी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या, क्यू क्या निकलेगी। अगर ये सेम ही डायरेक्शन में है तो क्या आएगा, विद पी एस माइनस क्यू एस। समझ रहे हो, अगर मेरे पास फ्रेम एस फ्रेम है तो पी की वेलोसिटी एस के फ्रेम से माइनस क्यू की वेलोसिटी एस के फ्रेम से, यहाँ से मुझे पी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हो। और सपोज मेरा अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन प्लस में हो जाएगा। तो अभी आपको समझ आया कैसे करते थे हम। ठीक है, ये चीज़ कैसे करते थे। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि चेंज ऑफ फ्रेम। अगर आपको ये समझ आ गया होगा तब हम क्वेश्चन जो करेंगे वो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। तो ये टॉपिक ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ फ्रेम, क्योंकि लोगों को बड़ा टाइम लगता है इसको समझने में। अगर आपको समझ ना आया हो अच्छे से तो मुझे बता देना, मैं ट्राई करूँगा कोई एनिमेशन बनाने के लिए। ठीक है, फिलहाल आप इक्वेशन से समझने का ट्राई करो, क्योंकि ओवरऑल आपको फिजिक्स में जो है मैथमेटिक्स से डील करना ही पड़ेगा। और जो बायो से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसान है, क्योंकि इतना डीप में नहीं जाएंगे वो क्वेश्चंस में। तो अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अ स्विमर a swimmer can swim in still water at rate of 4 kilometer per hour if he swims, थोड़ा राइटिंग बेकार है, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना। if he swims in a river flowing at 3 kilometer per hour and keeps his direction with respect to water with respect to water perpendicular to the current, find the velocity, find his velocity with respect to ground, with respect to ground। क्वेश्चन आपको समझ आया? नहीं आया तो मैं एक बार समझा देता हूँ। मेरे पास एक स्विमर है, स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द रेट, अगर मेरा जो पानी है, ठीक है, सपोज ये वाटर है, तो स्टिल वाटर का मतलब है कि वाटर की वेलोसिटी क्या है मेरी, ज़ीरो। स्टिल वाटर का मतलब ये होता है। तो अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। सपोज मेरा स्विमर स्विम कर रहा है, ठीक है, तो किस रेट से कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही स्विम्स इन अ रिवर, यदि, अब क्वेश्चन आप आगे देखना, यदि, इफ़ ही स्विम्स इन अ रिवर एट फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। सपोज करो कि जो मेरा रिवर है, अब जो वाटर है उसकी वेलोसिटी क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर, एंड कीप्स हिज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाटर परपेंडिकुलर टू द करंट। तो अगर मेरा करंट वेलोसिटी की वेलोसिटी ऑफ वाटर मेरी इधर है, तो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है जो हमारा स्विमर है। ठीक है, डेट इज़ ये मेरा क्या 4 किलोमीटर पर आ रही है, और ये मेरा क्या 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड हिज, क्वेश्चन क्या है, फाइंड हिज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड हिज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मुझे पता है क्या, क्वेश्चन में हम देखते हैं मुझे क्या क्या पता है। जो मेरी वेलोसिटी है स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी दी हुई है स्टिल वाटर में, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो मेरी रिवर की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, इट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो डायरेक्शन भी मुझे पता है, मैंने यहाँ पर दिखाई भी हुई है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है। तो मुझसे बोला क्या, वेलोसिटी क्या है स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझे निकालना है। तो अभी हमने चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने देखा, तो मेरा जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। मैं आपको इक्वेशन में से दिखाता हूँ, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। मेरे पास दो फ्रेम थे, ठीक है, एक फ्रेम मेरा मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम, ठीक है। तो मुझे पी ऑब्जेक्ट, जो मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर स्विमर है मुझे उसकी वेलोसिटी किससे निकालनी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से निकालनी है। तो मेरे पास क्या आएगा, पी की जगह मेरे पास क्या आएगा, स्विमर आ गया, और एस क्या है मेरा, ग्राउंड आ गया, ठीक है। डेट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एस डैश यहाँ पे क्या है, रिवर, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो यही तो मैंने लिखा है, अगर आपको समझ आ रहा हो तो यही मैंने लिखा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अगर इक्वेशन वाइज देखना है, अभी अभी हम इक्वेशन से देखते हैं, बाद में हम डायरेक्ट इसको करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, इंट्यूशन से। तो मुझे आ गया, अब मुझे वेलोसिटी ऑफ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मेरे पास क्या है, अंडर रूट इसका स्क्वायर, ठीक है, वी एस आर इसका स्क्वायर प्लस वी आर जी इसका स्क्वायर, डेट इज क्या आएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, डेट इज यहाँ से 5 आ जाएगा। और डायरेक्शन भी मैं निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, डायरेक्शन क्या होगी मेरी, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, वेक्टर अलजेब्रा लगा सकता हूँ ना मैं, और यहाँ से मैं बता सकता हूँ। अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। मेरे पास रिवर थी, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन आया और आपको पता है चेंज ऑफ फ्रेम, उसका कंसेप्ट अच्छे से पता है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन नहीं पता है मान लो, तो तब भी आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास स्विमर मेरे पास स्विमर है जो विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है मूव कर रहा है, डेट इज वेलोसिटी विद 4 किलोमीटर पर आवर। एंड जो रिवर है इस, अब जो रिवर है मेरी वो 3 किलोमीटर पर आवर पर मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो जो इसकी नेट वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं। जो मेरा स्विमर है वो इस डायरेक्शन में जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, और रिवर मेरा इस डायरेक्शन में जाने का ट्राई कर रही है, तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये मुझे पता चल रहा है, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट निकालने का ट्राई करें तो ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मुझे पता है नेट वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगा दूँ तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे क्या है 5 आया, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी वेलोसिटी होगी। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल निकालने का ट्राई करूँ, ठीक है, तो कितना आएगा, tan थीटा मेरे पास क्या आया, डेट इज़ 4/3 आया कि नहीं आया। तो थीटा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 4/3। होप सो आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी पता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट नहीं पता है, वैसे तो आना चाहिए, नहीं भी पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो, डायरेक्ट उसमें मैथमेटिकल प्रिंसिपल अप्लाई करो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि एडवांस में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप अटक जाओगे, ठीक है। वो इस तरीके से लैंग्वेज इस तरीके से बना देगा कि आप इतना सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, और जो बायो की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं, उनको इतना एडवांस में जाने की ज़रूरत है नहीं। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अ मैन a man is walking a man is walking on a level road on a level road at a speed of 3 kilometer per hour,
रेन ड्रॉप्स fall vertically with a speed of 4 kilometer per hour. Find the velocity find the velocity of the raindrop find the velocity of the raindrop with respect to the man. ठीक है, ये क्वेश्चन अब समझते हैं हम. ठीक है, अ मैन इज वॉकिंग ऑन द लेवल रोड. ठीक है, मेरे पास लेवल रोड है. ये क्या है, मेरा लेवल रोड. एक होता है लेवल रोड, एक होता है बैंक रोड. ठीक है, लेवल रोड्स जो समांतर है हर जगह से. मेरा एक मैन है. ठीक है, ये मेरा मैन है. ये वॉक कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. एंड रेन ड्रॉप्स वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ, जो मेरा रेन है वो वर्टिकली आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. तो मुझसे पूछा गया है कि वेलोसिटी जो होगी रेन की, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मैन, ये क्या होगी, ये मुझसे पूछा है. सिंपल. जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमको डायरेक्शन भी बतानी ही पड़ेगी, प्लस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये हमको बताना पड़ेगा. तो मुझे पता है क्या, चेंज ऑफ फ्रेम अगर रेफरेंस कंसेप्ट लगाऊं मैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, इज इक्वल्स टू मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीट. ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीट. ठीक है, ये मैं चेंज ऑफ फ्रेम से बता सकता हूँ. ठीक है, और यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर भी निकाल लूँगा. हम देखते हैं इंट्यूशन से कैसे क्वेश्चन करना है, क्योंकि जो बायो वाले अटक जाएंगे, अगर वो मैथमेटिक्स लेके चलेंगे तो बायो वाले अटक जाएंगे, तो हमें वो भी देखना है. तो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताना है. ठीक है, तो अगर मैं देखूं, जब हम दो ऑब्जेक्ट लेकर चलते थे, ठीक है, और दोनों ही मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करते थे, जो वेलोसिटी है p ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू q, तो कैसे निकालते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और सम स्टेशनरी रेफरेंस माइनस वेलोसिटी ऑफ q, ऐसे निकालते हैं ना. ये कंसेप्ट हमको यहाँ लगा देना है. तो जो मेरा वेलोसिटी है ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैं क्या करूँगा, विद रिस्पेक्ट टू q निकाला, तो क्या किया मैंने, q को माइनस किया, यहाँ पे क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है. तो रेन की वेलोसिटी तो मेरी क्या रहेगी, 4 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी नीचे की तरफ. लेकिन हमने क्या किया, मैन की वेलोसिटी को क्या किया, माइनस कर दिया. तो मैन की वेलोसिटी क्या आ गई, अब 3 किलोमीटर पर इस डायरेक्शन में आ गई. तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मैं बता सकता हूँ. तो जो मेरी डायरेक्शन, अब मैं सीधे वेक्टर अलजेब्रा लगानी है मेरे को, तो यहाँ से मेरी डायरेक्शन क्या आएगी, नेट वेलोसिटी की ये आएगी. और मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आया, 5 ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होता है, 5 ही होता है. तो मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर. अगर मुझे एंगल निकालना है तो क्या आएगा, टेन थीटा, यहाँ से टेन थीटा मेरा आ जाएगा 3/4. ठीक है, या फिर अगर ये वाला एंगल बताना है, सपोज ये अल्फ़ा है, टेन अल्फ़ा क्या आ जाएगा मेरे पास, 4/3. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो आपसे एंगल पूछा होगा आप वो बता देना, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल पूछा है या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है. लेकिन जो कंसेप्ट था वो यही था, चेंज ऑफ फ्रेम का. ठीक है, या तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, अगर आपको समझ आ गया, नहीं भी आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो. एक बेसिक सा आइडिया आप ध्यान में रखना, विद रिस्पेक्ट टू किस चीज़ के रिस्पेक्टिव से क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, चेंज ऑफ फ्रेम, ये हमारा कंसेप्ट था, और ये चैप्टर हमारा एंड हो गया. ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर से. So thank you for watching this video. Please like, comment and subscribe to my channel, and send this video with your friends, share this video with your friends. Thank you.